फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका YouTube चैनल मैथ्स बाय जयशंकर में। आपके लिए एक नया टॉपिक लाया है जो कि क्लास 8 का फैक्टराइज का है। जो इसमें भी मैंने वीडियो बनाया है कॉमन फैक्टर्स कैसे निकाले, फिर मैंने कुछ क्वेश्चन फैक्टराइज के भी छोटे छोटे क्वेश्चंस मैंने सिखाए थे। तो इसमें भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो पहले जरूर देखिएगा क्योंकि वो पहले बेसिक्स है। जब वो चीज आप सीख लेंगे तो देन ये वाला वीडियो देखेंगे तो काफी इंटरेस्टिंग आएगा और काफी अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं, जो कि क्लास 8 का एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 3 है। तो फैक्टराइज यहाँ पे कितने टर्म है? यहाँ 4 टर्म है। तो सबसे पहला स्टेप होता है फैक्टराइज का कॉमन लेना। क्या यहाँ पे चारों टर्म में कॉमन आ रहा है? कुछ चारों टर्म में कॉमन नहीं आ रहा है, तो दो टर्म का कॉमन देखते हैं। दो इसमें और इसमें, हाँ इस दोनों में कॉमन आ रहा है। x स्क्वायर और xy में कॉमन क्या है? कॉमन फैक्टर मैंने सिखाया था। तो दोनों में यहाँ पे x कॉमन होगा, जो लोएस्ट पावर है ना दोनों में आ रहा है, तो लोएस्ट पावर वाला कॉमन होगा। तो x स्क्वायर में से अगर मैंने x कॉमन ले लिया, x स्क्वायर में से x कॉमन ले लिया, तो अब यहाँ पे क्या आएगा? तो डिवाइड कर दो x स्क्वायर को x से, तो यहाँ पे डिवाइड में बेस में तो पावर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ x आएगा। तो x के टेबल में x स्क्वायर कितने टाइम्स में? तो x टाइम्स में, तो यहाँ पे x आएगा। अब ऐसी xy से मैंने x कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या आएगा? y आएगा, कोई डाउट? अब यहाँ पे 8 कॉमन ले लिया, 8 कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे 8 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? x प्लस यहाँ से भी 8 ले लिया, तो यहाँ y। अब इस पूरे टर्म में या पूरे एक्सप्रेशन में क्या कॉमन है? तो यहाँ पे x प्लस वाई कॉमन है। हाँ, अगर इसमें क्या होता है कि आपको सेम आएगा ये वाला टर्म और यहाँ पे टर्म सेम अगर आ सकता है और नहीं भी आ सकता है, तो फिर वो फैक्टराइज में वन ही काउंट होगा। तो वो चीज देख लेंगे बाद में, कोई केस देख लेंगे। बट यहाँ पे सेम आ रहा है तो x प्लस वाई कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x प्लस वाई कॉमन ले लिया तो यहाँ पे x आएगा और यहाँ पे 8, x प्लस 8 आंसर। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। अब क्या चारों टर्म्स में कॉमन? नहीं। जब चारों टर्म में कॉमन नहीं है तो दो टर्म में देखो कॉमन 4 है, इस दोनों में और इस दोनों टर्म में देखते हैं कॉमन। तो 15xy और 6x पहले नंबर में कॉमन देखते हैं, कॉमन मल्टीपल। 15 और 6 किसके टेबल में आता है? तो 3 के टेबल में आता है। 15 और 6 यहाँ पे 3 के टेबल में आता है, तो 3 कॉमन आ गया। अब दोनों में x भी है तो x भी कॉमन ले लिया। अब 3x के टेबल में 15xy कितने टाइम्स में आएगा? तो 3 के टेबल 15 5 टाइम्स, x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे y बचा, माइनस 3 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में आएगा? 2 टाइम्स में आएगा। और यहाँ x कॉमन ले चुका है तो यहाँ पे 2 ही आएगा। तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे 5y माइनस 2 में क्या कॉमन है? तो जहां कुछ भी कॉमन नहीं है तो वहां पे एक, क्योंकि e के टेबल में सब आता है, तो e के टेबल में 5y भी आ रहा है और e के टेबल में 2 भी आ रहा है, तो 1 यहाँ पे कॉमन आ रहा है। अब यहाँ पे 1 कॉमन आ रहा है तो ये एज इट इज आ जाएगा 5y माइनस 2। अब देखो ये ब्रैकेट के अंदर जो है ये सेम है दोनों, तो इस पूरे एक्सप्रेशन में और इस पूरे एक्सप्रेशन में दोनों में कॉमन क्या है? 5y माइनस 2 है, तो 5y माइनस 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? 3x और यहाँ पे 1, तो 3x प्लस 1। तो उम्मीद है काफी अच्छे से समझ में आ रहा है। और किसी को चेक करना है कि क्या आंसर सही है, तो अगर आप रिवर्स करेंगे इस दोनों को, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यही आंसर आ जाएगा। तो फैक्टराइज बताया भी था मैंने, एक मेथड है या एक प्रोसेस है जिससे हम पता कर सकते हैं कि जो एक्सप्रेशन आपके पास किसको किससे मल्टीप्लाई करने पे आया होगा। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये आया है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, अब यहाँ पे ax प्लस bx है, माइनस में ay माइनस में by। अब इसका फैक्टराइज क्या होगा? तो सभी में कुछ कॉमन नहीं है, तो दो टर्म में कॉमन क्या है? अब ax और bx में क्या कॉमन है? x कॉमन ले लिया, तो यहाँ x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? a प्लस b। और इस दोनों में क्या कॉमन है? माइनस 1। जब भी माइनस कॉमन लेते हैं, मैंने बताया था ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाता है? साइन चेंज, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस y कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या होगा? a प्लस b, दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब फिर से इस एक्सप्रेशन में कॉमन क्या है? a प्लस बी और a प्लस बी कॉमन ले लिया, तो a प्लस बी यहाँ पे कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा? x माइनस वाई। तो ये भी समझ में आ गया होगा। अब जैसे यहाँ पे भी क्या चारों में कुछ कॉमन नहीं। अब यहाँ पे क्या है कॉमन? अगर हम इस दोनों में और इस दोनों में कॉमन देख रहे हैं तो 15 कॉमन आ रहा है pq प्लस 1, और यहाँ पे भी अगर मैं कॉमन ले रहा हूँ तो एक कॉमन आएगा 9, बट ब्रैकेट के अंदर सेम नहीं आ रहा है। जैसे मैं करके दिखाता हूँ, 15 यहाँ पे कॉमन लेता हूँ तो फिर pq प्लस 1 आएगा, और यहाँ पे 1 कॉमन लेता हूँ तो 9q प्लस 25 भी आ रहा है। क्या ब्रैकेट के अंदर ये दोनों सेम आ रहा है? नहीं। तो मतलब इस तरीके से नहीं, थोड़ा सा टर्म्स को आपको अरेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे टर्म्स को अरेंज करना पड़ेगा। तो अब टर्म्स को अरेंज कैसे करेंगे अब देखते हैं।
अब यहाँ पे टर्म्स को हमें कुछ अरेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 15 PQ है, प्लस में अगर मैं 9Q को यहाँ लिख दूँ और प्लस में 25P यहाँ, अब प्लस में यहाँ पे क्या रहेगा 15। ये मैंने टर्म को क्या किया, अरेंज कर दिया। कभी कभी किसी क्वेश्चन में आपको अरेंज करना पड़ेगा, तो ये चीजें आपको प्रैक्टिस से आएगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कहाँ किसको रखे। तो चीजें बेसिक, अब जैसे यहाँ पे मेरे को सेम दिख रहा है तो आपको भी लगेगा इसको यहाँ लेने में ना सेम आ जाएगा, तो ये चीजें धीरे धीरे आएगा। तो इसलिए मैथ्स प्रैक्टिस से ही सीखना होता है। हाँ, कंटेंट सीख लिया, अपने कॉन्सेप्ट सीख लिया, बट क्वेश्चंस आपको ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने पड़ेंगे। अब इसमें और इसमें कॉमन देखते हैं, तो 15 और 9 किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में, और वेरिएबल में दोनों में q भी है तो q भी कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे 3 के टेबल में 15 5 टाइम्स में आएगा, pq में q कॉमन ले लिया या p आएगा, प्लस 3 के टेबल में 9 3 टाइम्स में आएगा और q मैंने कॉमन लिया तो ये आपका होगा। अब 25p और 15 में कॉमन क्या है, तो दोनों 5 के टेबल में आता है तो 5 कॉमन ले लिया यहाँ पे। अब 5 के टेबल में 25 कितने टाइम्स में आएगा, 5 के टेबल में, अब यहाँ पे p बचे, प्लस 5 के टेबल 15 कितने टाइम्स में आएगा, 3 टाइम्स। अब इस पूरे में कॉमन क्या है, इस पूरे एक्सप्रेशन में कॉमन क्या है, तो पूरे एक्सप्रेशन में 5p + 3 कॉमन है, तो 5p + 3 कॉमन आ जाएगा, इनटू में यहाँ पे क्या बचेगा 3q + 5 बचेगा। तो उम्मीद है काफी अच्छे से ये मैंने 4 क्वेश्चंस करवाए, काफी अच्छे से समझ में आया होगा। तो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।